हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समांगी द्रव्य तथा विषमांगी द्रव्य, जिसे इंग्लिश में हम होमोजीनियस सब्सटेंसेस एंड हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस कहते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ जिसे हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ जिसे हम इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। यदि आपने वह वीडियो न देखा हो तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो शुद्ध पदार्थ को हमने पढ़ा था दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व होते हैं और एक यौगिक होते हैं। और अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं उनको हम मिश्रण कहते हैं, और मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इनको भी हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा है। आप उन वीडियोस को देखें, तब जाकर के इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। अब समांगी द्रव्य मतलब एक चीज समझ लें, समांगी क्या होता है। समांगी दो शब्दों से मिलकर बना है, समान प्लस अंग, यानी ऐसे पदार्थ जिनके सभी अंग, यानी जिसके सभी अंग का मतलब यहां पर लिखेंगे संघटन यानी कंपोजिशन, यानी ऐसे पदार्थ जिनके सभी भागों का संगठन यानी कंपोजिशन एक समान होता है तो उसे हम समांगी कहते हैं। अब समांगी उदाहरण से भी देख लीजिए, जैसे पानी है आपका, और पानी में आप चीनी मिला देंगे, उसमें चीनी भी मिला देंगे, तो जो चीनी होगा वो पूरे पानी में समान रूप से फैल जाएगा। तो ऐसे विलयन को हम समांगी विलयन कहेंगे। और इसी प्रकार आप देख लीजिए, फिर से पानी हम लेते हैं, पानी है और इसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी मिला देते हैं। तो हम पाएंगे कि मिट्टी के कण ऊपर कम और नीचे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कहीं पानी अधिक है, मिट्टी के कण कम है, तो कहीं मिट्टी कम है और पानी के कण अधिक हैं। यानी यहां पर जो पदार्थ के जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो कम अधिक हो सकते हैं, यानी एक समान नहीं है। जब एक समान नहीं है तो उसी को हम असमान कहते हैं और उसी को हम विषमांगी कहते हैं। तो इसको हमने पढ़ा, समांगी और विषमांगी, यानी समान अंग यानी स्ट्रक्चर समान हो, कंपोजिशन समान हो तो उसको हम समांगी कहते हैं। कंपोजिशन यानी संगठन समान न हो तो उसको हम विषमांगी कहते हैं। जैसे समांगी में पानी और चीनी का मिश्रण, ऐसा पानी कहीं से भी लेंगे तो चीनी की मात्रा बराबर रहेगी, लेकिन पानी में मिट्टी मिला देंगे तो मिट्टी कहीं कम कहीं ज्यादा, नीचे बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसको हम विषमांगी कहेंगे। तो इसके आधार पर हम पढ़ेंगे समांगी द्रव्य और विषमांगी द्रव्य। तो अब जब हम देखेंगे जो पदार्थ तत्व होते हैं तो एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं इसमें, तो इसको भी ये क्या होंगे, समांगी हो जाएंगे। यानी तत्व जो होते हैं वो समांगी होते हैं। यौगिक में भी एक ही समान कण पाए जाते हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपके समांगी होते हैं। और अगर मिश्रण में जाएं तो यहां पर देखिए समांगी ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, समांगी मिश्रण भी क्या हो जाएंगे, आपके समांगी हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे समांगी द्रव्य क्या होता है। समांगी द्रव्य यानी होमोजीनियस सब्सटेंसेस। समांगी द्रव्य की अब परिभाषा देखें कि ऐसे द्रव्य जिनके सभी भागों का संगठन एक समान होता है तो ऐसे पदार्थों को हम समांगी पदार्थ कहते हैं। लिख लेते हैं इसको, देखिए तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके सभी भागों का संगठन एक समान होता है तो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों को हम समांगी द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लेंगे, जैसे अब देखिए तत्व भी आपके समांगी हैं, यौगिक भी आपके समांगी हैं और समांगी मिश्रण भी समांगी है। तो लिख लेंगे जैसे सभी तत्व यौगिक और समांगी मिश्रण समांगी द्रव्य
कहलाते हैं। ठीक है, यानी सभी तत्व, यौगिक और समांगी मिश्रण समांगी द्रव्य के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है, पदार्थ के ही भाग हैं। अब हम पढ़ लेते हैं विषमांगी। विषमांगी द्रव्य, यानी इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। तो अब विषमांगी क्या है, यहां विषम आ गया यानी भिन्न भिन्न, तो हम इसकी परिभाषा कुछ ऐसे लिख लेंगे कि तो हम विषमांगी द्रव्य की परिभाषा देखें, क्या लिखेंगे कि ऐसे द्रव्य जिनके सभी भागों का संगठन एक समान नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थों को या ऐसे द्रव्यों को हम विषमांगी पदार्थ या विषमांगी द्रव्य कहते हैं। तो इस तरह से विषमांगी द्रव्य की हम परिभाषा देख लेंगे कि ऐसे द्रव्य जिनके सभी भागों का संगठन एक समान नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम समांगी पदार्थ या विषमांगी द्रव्य कहते हैं। याद रखेंगे, या पदार्थ लिखें या द्रव्य लिखें, बात एक ही होता है। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे द्रव्य जिनके सभी भागों का संगठन एक समान नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम विषमांगी पदार्थ या विषमांगी द्रव्य कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देख लेंगे क्या हो जाएगा इसका। जैसे अब देखिए, आपका यही पदार्थ के पार्ट हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण, समांगी और विषमांगी। तो अब इसमें ये समांगी हो गया तत्व, यौगिक हो गया समांगी, और समांगी मिश्रण भी हो गया समांगी। तो बचा क्या आपका, विषमांगी मिश्रण। तो लिखेंगे सभी विषमांगी मिश्रण विषमांगी द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम ध्यान रखेंगे कि सभी जो विषमांगी मिश्रण होते हैं वही विषमांगी द्रव्य कहलाते हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा समांगी द्रव्य और विषमांगी द्रव्य, यानी ऐसे पदार्थ जिनके सभी भागों का संगठन एक समान होता है, तो ऐसे पदार्थों को या ऐसे द्रव्यों को हम समांगी द्रव्य कहते हैं। जैसे सभी तत्व, यौगिक और समांगी मिश्रण समांगी द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। इसके विपरीत विषमांगी द्रव्य की बात करें तो ऐसे द्रव्य जिनके सभी भागों का संगठन एक समान नहीं होता है, तो ऐसे द्रव्यों या पदार्थों को विषमांगी पदार्थ या विषमांगी द्रव्य कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण ही केवल ऐसा भाग है आपके पूरे द्रव्य का जो आपके विषमांगी द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।